बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अगर आप सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर ज़िंदगी को ऐसे गुजारना होगा जैसे आज से 100 साल पहले लोग गुजारते थे। 100 साल पहले लोग चीज़ें खालस इस्तेमाल करते थे, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे और हार्ड वर्कर थे, मेहनत करते थे। उनके अंदर खलूस भी था, एहसास भी था। जबकि आज हम हर चीज़ मिलावट वाली इस्तेमाल कर रहे हैं और काम काज बिल्कुल नहीं करते। हम घर से बाइक या गाड़ी पर निकलते हैं और घर आकर उतरते हैं। तंदुरुस्ती और खुशी कहाँ से आएगी? एक बात याद रखें कि खुशी का ताल्लुक तंदुरुस्ती से है। हम में से अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि खालिस चीज़ें नहीं मिलती। आप यकीन करें कि आज भी खालिस चीज़ें मिलती हैं। खालिस चीज़ों की डिमांड करना पड़ती है और बार बार करना पड़ती है, उनका पीछा करना पड़ता है, ढूंढना पड़ती हैं और फिर जाकर कहीं मिलती हैं। आज ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारी अक्सर बीमारियां हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से हैं। अगर आपने नीली पीली गोलियों से जान छुड़ानी है तो फिर आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। इसीलिए मैं अक्सर ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जो हमारे घरों में आम मौजूद होती हैं लेकिन हम उन्हें तवज्जो नहीं देते। आज का प्रोग्राम भी ऐसा ही है। आजकल जितनी भी हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों में ये अक्सीर का दर्जा रखती है। आज मैं इन बीमारियों का मेथी दाना के पानी से इलाज करना बताऊंगा और मेथी दाना को बनाने का, पीने का तरीका भी इंशाल्लाह आपसे शेयर किया जाएगा। मैं यहाँ पर जो चंद एक अहम बीमारियाँ हैं जिसमें ये अक्सीर का दर्जा रखती है उनका जिक्र करता हूँ। वैसे तो एक लंबी लिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा बीमारियों में काम करती है, अहाता करती है। पहले नंबर पर जो बीमारी है वो है शुगर। आजकल हर दूसरा बंदा शुगर का मरीज़ बना हुआ है। पहली बात तो ये कि आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि आप शुगर के मरीज़ हैं। उसके बाद आप मेथी दाना वाला पानी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर मैं जिक्र करूंगा कोलेस्ट्रोल का। ये भी आज का बहुत अहम मसला है। तीसरे नंबर पर यूरिक एसिड और चौथे नंबर पर जिगर के अमराज। आज का नुस्खा जिगर से जहरीले मादों को खारिज करेगा। पांचवें नंबर पर जो बीमारी है वो है मोटापा। इससे आपका मोटापा कम होगा, फालतू चर्बी ज़ायल होगी। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि इससे भूख भी कम लगती है। छवें नंबर पर जो बीमारी है वो है डस्ट एलर्जी। ये आजकल का बहुत ही अहम इशू है। छींकों का आना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश। बहुत से लोगों को जब मौसम बदलता है उस वक़्त ये तकलीफ़ होती है। तो ऐसी सूरत में मेथी का पानी बहुत कमाल की चीज़ है। आपकी एलर्जी इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगी। सातवें नंबर पर एक और अहम इशू मैदे का। आज का नुस्खा आपके मैदा को दुरुस्त रखेगा। गैस, तेज़ाबियत, जलन का खात्मा होगा, कब्ज़ नहीं होगी, पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। आठवें नंबर पर जो बीमारी है वो ऐसी ख़वातीन जिनका माहाना निज़ाम ठीक नहीं, उनके मेंसेस डिस्टर्ब है, उनका हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब है, उनको मेंसेस के वक़्त पेन होता है, ऐसी तमाम ख़वातीन मेथी का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। नौवें नंबर पर गुर्दों के अमराज, गुर्दों की इन्फेक्शन, गुर्दों की सोजश, गुर्दों की पथरी, इन तमाम अमराज में आप इसको कामयाबी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वें नंबर पर यह है कि मेथी एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखती है। आपके जोड़ों में दर्द, गैंठिया का दर्द, कंधों का दर्द, पट्ठों का दर्द, इन तमाम दर्दों में मेथी दाना कमाल की चीज़ है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। 11वें नंबर पर ये पट्ठों को ताकत देती है। आपकी कमज़ोरी और आपके फूले हुए जिस्म को ताकत में कन्वर्ट करेगी।
12वें नंबर पर मेथी दाना दिल के अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देगी। अब मैं आपको मेथी दाना का पानी बनाने का तरीका बताता हूँ। बहुत ही आसान है। रात को सोते वक्त 1 चम्मच मेथी दाना का खाने वाला 1 चम्मच आपने 1 गिलास गर्म खौलते हुए पानी में भिगो देना है। सुबह निहार मुँह उठकर पानी को छान लें और इस पानी को आप पी लें। अगर आप चाहें तो ये मेथी के दाने भी चबा चबा कर खा लें। इनका जायका थोड़ा सा बिटर होता है, अगर आप खा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नहीं खा सकते तो सिर्फ पानी ही पी लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दूसरी इसकी सूरत ये है कि आप मेथी दाना को पानी में ग्राइंड करके भी पी सकते हैं और पीते वक्त आप इसमें 1 चम्मच शहद भी शामिल कर सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ बाज़ारी शहद शामिल ना करें, बल्कि अगर खालिस मिल जाए तो वो शामिल कर सकते हैं। और मज़ीद टेस्ट के लिए आप इसमें आधा नींबू भी शामिल कर सकते हैं। इसको आप मुसलसल 1 से 1.5 माह ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसकी एहतियाती तदाबीर सुन लें कि हामला ख़वातीन मेथी दाना को इस्तेमाल ना करें। अलबत्ता दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। दूध की कमी का शिकार ख़वातीन अगर इस्तेमाल करेंगी तो उनका दूध इससे बढ़ जाएगा। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो भी इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी पसंदीदगी का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।